नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माल देवता और सरखेत के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण किया। कहा, सरकार क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट टीम आपदा का आकलन करने जोशीमठ पहुंची। प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू। राज्य सरकार ने केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी के मद्देनजर श्रद्धालुओं और पर्यटकों से मौसम के पूर्वानुमान को देखकर ही यात्रा करने की अपील की। और राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा मार्गों पर 200 एम्बुलेंस तैनात की। आपातकालीन सेवा 108 के रिस्पांस टाइम को घटाकर 15 मिनट किया गया। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। माल देवता और सरखेत के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्थिति सामान्य लाने के लिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर आपदा प्रभावित भैंसवाड़ा और छमरौली के 13 परिवारों को राहत राशि के चेक भी वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि क्यारा धनौल्टी मार्ग के अवशेष 4 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण जल्द किया जाएगा। माल देवता के समीप लालपुला एस सिला मोलधार सुआखोली मोटर मार्ग के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत प्रस्ताव भेजा जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट की 15 सदस्यीय टीम जोशीमठ पहुंच गई है। ये टीम जोशीमठ भूधसाव प्रभावित क्षेत्र में जिला प्रशासन की टीम के साथ आपदा का आकलन करेगी। इसके अलावा टीम वहां नए सिरे से कंस्ट्रक्शन प्लान तैयार कर तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। दल ने आज जोशीमठ नगर पालिका सभागार में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी ने कहा कि हमारी टीम जिला प्रशासन को तकनीक सहयोग दे रही है। इसके अलावा ये दल भविष्य में आपदा जोखिम को कम करने के लिए भी सुझाव देगी। खेलो इंडिया योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन में खेलो इंडिया कार्यक्रम की सराहना की। इसी के तहत काशीपुर में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, देश में सांसद खेल प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत की प्रतिभाएं पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के अंतर्गत ऐसे खिलाड़ी जिनके भीतर प्रतिभा है किंतु साधन और संसाधनों की कमी से अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को चयनित करने में काफी सहायता मिल रही है। सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम के अंतर्गत महिला और पुरुष वर्ग की ओपन क्रॉस कंट्री दौड़, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, तैराकी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग आदि खेलों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से सिक्स सिग्मा चिकित्सा दल को बद्रीनाथ, रुद्रनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रवाना किया। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर चिकित्सा दल को सभी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत दुर्बल आय वर्ग के 528 परिवारों को कल लॉटरी के माध्यम से आवासीय भवन वितरित किए जाएंगे। ये जानकारी देते हुए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत इंद्रलोक आवासीय योजना भाग 2 में 528 आवासों के लिए पात्र आवेदकों के मध्य कल लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके बाद आवेदकों को घर सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आगामी 30 अप्रैल को 100 संस्करण पूरे होने वाले हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मन की बात के 100वें संस्करण को विशेष बनाने के लिए देश के सभी राजभवनों में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसी क्रम में आज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में होने वाले कार्यक्रम को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण की राजभवन में विशेष स्क्रीनिंग हुई। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मुख्य अतिथि रहेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध लोगों, जनप्रतिनिधियों सहित अन्य को आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश से पूर्व के मन की बात कार्यक्रम में जिन लोगों के कार्यों की सराहना की गई है उन्हें भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रेडियो को एक पहचान दी है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही प्रदेश में 4 धाम यात्रा का शुभ आरंभ हो गया है, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार सुगम, सुरक्षित और निर्बाध 4 धाम यात्रा कराने के लिए कटिबद्ध है। सरकार ने केदारनाथ धाम में हो रही बारिश और बर्फबारी को देखते हुए श्रद्धालुओं व पर्यटकों से मौसम के पूर्वानुमान को देखकर ही यात्रा करने की अपील की है। केदारनाथ धाम में बीते कई दिनों से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी जारी है। देश विदेश से केदारनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से राज्य सरकार ने बारिश और ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े की व्यवस्था साथ में रखने को कहा है। वहीं सरकार की ओर से सभी यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य संबंधित पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यात्री यात्रा प्रारंभ करने या यात्रा के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर चिकित्सक से परामर्श भी ले सकते हैं। राज्य सरकार बेहतर और सुविधा युक्त यात्रा के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। यात्रा व्यवस्थाओं की नियमित रूप से उच्च स्तर से निगरानी की जा रही है। इस बीच सरकार ने 4 धाम सहित हेमकुंड यात्रा के लिए भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहायता के लिए आउटसोर्स माध्यम से पुरुष और महिला पर्यटन सहायता और सुरक्षा मित्र की तैनाती की व्यवस्था की गई है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज का विषय है औषधि गुणों से युक्त वनस्पतियां। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपकी हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के 78वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने अपने आसपास स्थित उन वनस्पतियों की चर्चा की है जो औषधीय गुणों से भरपूर हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण न हो। हमारे आसपास ऐसे कितने ही पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अद्भुत गुण होते हैं, लेकिन कई बार हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता। मुझे नैनीताल से एक साथी भाई परितोष ने इस विषय पर एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें गिलोय और दूसरी कई वनस्पतियों के इतने चमत्कारी मेडिकल गुणों के बारे में कोरोना आने के बाद ही पता चला। परितोष ने मुझे आग्रह भी किया है कि मैं मन की बात के सभी श्रोताओं से कहूं कि आप अपने आसपास की वनस्पतियों के बारे में जानिए और दूसरों को भी बताइए। वास्तव में ये तो हमारी सदियों पुरानी विरासत है जिसे हमें ही संजोना है। राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा मार्गों पर 200 एम्बुलेंस तैनात की हैं। इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर सहित आवश्यक जीवन रक्षक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यात्रा मार्गों पर तैनात आपातकालीन सेवा 108 के रिस्पांस टाइम को घटाकर 15 मिनट कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने 4 धाम यात्रा की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने गंगोत्री,
यमुनोत्री और बद्रीनाथ यात्रा मार्गों पर स्थित स्थायी और अस्थायी चिकित्सा इकाइयों में पर्याप्त दवाइयों के साथ ही चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती पर विशेष ध्यान देने को कहा। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को बद्री, केदार और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए बेस कैंप बनाया गया है, जहां पर कार्डिक यूनिट सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है, फिर भी सभी को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग के अनुसार अगले 36 घंटे में गढ़वाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों और कुमाऊं मंडल के बागेश्वर व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि 3500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। वहीं विभाग ने केदारनाथ के लिए अगले 7 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। केदारनाथ में आज से 29 अप्रैल तक बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मालदेवता और सरखेत के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण किया। कहा, सरकार क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट टीम आपदा का आकलन करने जोशीमठ पहुंची। प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू। राज्य सरकार ने केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी के मद्देनजर श्रद्धालुओं और पर्यटकों से मौसम के पूर्वानुमान को देखकर ही यात्रा करने की अपील की। और राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा मार्गों पर 200 एम्बुलेंस तैनात की। आपातकालीन सेवा 108 के रिस्पांस टाइम को घटाकर 15 मिनट किया गया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।